हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 3 का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शिष्टाचार। क्या होता है शिष्टाचार, और अगर हम शिष्टाचार नहीं करते हैं तो कैसा महसूस होता है, और कैसे हम बालक कहे जाएंगे अगर हम शिष्टाचार नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये कहानी के माध्यम से इसमें हम शिष्टाचार बताया गया है। शेखर एक होशियार लड़का था, लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वो कहीं भी शैतानी करने लग जाता था, है ना। एक बार वो अपने चाचा जी के साथ शहर गया और वहां उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। जब वो चाचा जी के साथ गया, उसे मित्र से मिलना था, तो वहां भी उसने शैतानियां करने लगा। तो सबसे पहले उसने क्या करा, जब वो सोफे पर बैठा तो बिना जूते उतारे ही वो सोफे पर चढ़ गया। सोफे के कवर उतार कर फेंक दिए। टेबल पर कुछ कागज रखे हुए थे, वो भी इधर उधर फेंक दिए, है ना। तो चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसने क्या करा, उसे अनदेखा कर दिया। अनदेखा मतलब ऐसा कर दिया जैसे उसने देखा ही नहीं है। चाचा जी समझाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उसे अनदेखा कर दिया और अपनी शैतानी में बस लगा रहा। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई और वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित या मेहमान से मिलो, अपरिचित वो होता है जिसे हम नहीं जानते हैं, मेहमान आगंतुक, जो मेहमान होते हैं आगंतुक होते हैं, उनसे कभी भी अगर तुम मिलो तो हमेशा शिष्टाचार का ध्यान रखो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाती है, यानी कि अपमान हो जाता है सारे परिवार का। चाचा जी की बातों से उसे बहुत शर्म महसूस हुई शेखर को। तो शेखर ने पूछा, चाचा जी, शिष्टाचार क्या होता है। चाचा जी ने प्यार से समझाया और कहा, बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है, यानी कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं, शेखर ने एक उत्सुकता से, एक जिज्ञासा से पूछा, तो मैं कैसे शिष्टाचार यानी कि अच्छा व्यवहार करूं। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना कभी नहीं भूलना चाहिए। कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते किए बिना ही घर में प्रवेश करा, और जब घर से वापस आए तब भी तुमने उनसे किसी तरह का कोई नमस्ते नहीं करा। तो शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए, है ना। अगर कोई तुम्हें कुछ चीज दे रहा है तो लेते समय धन्यवाद कहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलो। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों की भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो, जो उसकी अपनी पर्सनल बातें होती हैं उनके बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। सहानुभूति, दया, मतलब उनके साथ एक दया का भाव उनके साथ रखना चाहिए। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो माफी मांगना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी गलती हो सबसे पहले माफी मांगो, ठीक है। अब चाचा जी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो शेखर ने पूछा, मतलब ये तो उन्होंने जब की बात बताई, अगर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो अगर कोई हमारे यहाँ आए तब हमें क्या करना चाहिए, शेखर ने चाचा जी से पूछा। तो कहा, अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि या मेहमान आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए सबसे पहले तो उनका स्वागत करो, उन्हें सही जगह बैठने के लिए दो और उनकी अच्छी तरह से सेवा सत्कार देखभाल करो। और अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए। जो आपके मेहमान आए हैं पहले उन्हें खाने को मिलना चाहिए, बाद में हमें खाना चाहिए। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंदर आता है, यानी कि अच्छी बातों में नहीं कहा जाता। वो पहले अतिथि को खाना चाहिए और बाद में हमें खाने को खत्म करना चाहिए, हमें खाना चाहिए, ठीक है। पहले खाना मेहमान को शुरू करना चाहिए। जब भी तुम दूसरों के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। ये नहीं कि तुमने बस घंटी तो बजा दी लेकिन अंदर घुस गए, जब तक वो अंदर आने के लिए ना कहे आपको किसी दूसरे के घर अंदर नहीं जाना चाहिए। वहां कोई भी ऐसा काम मत करो जो दूसरों को बुरा लगे। कोई भी सामान कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, ना ही सामान को देखना चाहिए। घर के मालिक से विनम्रता पूर्वक पहले उनसे
अनुमति लो मतलब आज्ञा लो। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज अगर तुम लेना चाह रहे हो किसी से तो उसे समय पर जरूर लौटाना चाहिए, समझ गए। हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। चाचा जी बोले, हाँ कुछ और भी जरूरी बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहां के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन करना हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे। जिसका जो कोई धर्म है उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व के बारे में तुम जानते ही हो। इन राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं? जैसे गांधी जयंती, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जो होते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं। और इन पर्वों को मनाने के भी अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। जब भी राष्ट्रीय गान गाया जाए हमेशा सीधे खड़े हो जाना चाहिए। और जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं उन्हें शिष्ट बच्चे कहा जाता है। शिष्ट बच्चों से सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। सभी चाहते हैं कि बच्चे अच्छा बर्ताव करें, तो अच्छे बर्ताव करने वाले बच्चों को ही सभी लोग पसंद करते हैं। तो जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा। शेखर ने बहुत उत्साह के साथ कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी। तो बच्चों, हमें भी अपने जीवन में शिष्टाचार को अपनाना चाहिए। शिष्ट बच्चे ही सभी को पसंद आते हैं। आशा करती हूँ आपको शिष्टाचार का अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।